नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं, घर संभालती हैं, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी निभाती हैं और कभी कभी आपको लगता है आखिर मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप पूरे दिन घर पर रहती हैं और सबके लिए तो सबसे पहले एक बात दिल से सुन लीजिए। घर पर रहना और कुछ ना करना दोनों एक बात नहीं है। घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, घर का बजट संभालना, ये सब भी काम है। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ पर मत जाना। मेरी आवाज़ ना गला जो वेदर की वजह से ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा ना मैं गले में दर्द सा होता है, तो रुक रुक कर बोलूँगी, ठीक है। बात करते हैं आगे। लेकिन सवाल ये है कि इन जिम्मेदारियों के साथ क्या हम अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल सकते हैं? क्या हम कोई नया हुनर सीख सकते हैं? क्या हम अपनी छोटी सी कमाई शुरू कर सकते हैं? क्या हम अपनी पहचान बना सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। खुद को कम मत समझिए। बहुत सी महिलाएं सुबह से रात तक काम करती हैं। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े बाजार, परिवार की ज़रूरतें। और जब रात को सब सो जाते हैं तब जाकर उन्हें अपने लिए कुछ मिनट मिलते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इतनी मेहनत के बाद भी कई महिलाएं खुद से कहती हैं, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मैंने ज़िंदगी में क्या किया है, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, अब मेरी उम्र निकल गई है। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो आज से ये सोच बदल दीजिए, क्योंकि आपके अंदर हुनर है। हो सकता है आपने कुछ उसे पहचानने की कोशिश ही ना की हो। आप खाना अच्छा बनाती हैं, ये एक हुनर है। आप सिलाई करती हैं, ये एक हुनर है। आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हैं, ये एक हुनर है। आप मेहंदी लगा सकती हैं, ये एक हुनर है। आप अच्छी बातें लिख सकती हैं, ये एक हुनर है। आप मोबाइल चलाना सीख सकती हैं, ये भी एक हुनर है। याद रखिए, हुनर छोटा या बड़ा नहीं, उसे इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा होता है। अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा अपने लिए निकालें। अब सवाल आता है, घर के इतने कामों के बीच समय कहाँ से आएगा? सच कहूँ तो शुरुआत में आपको घंटों की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटे की ज़रूरत है। अगर आप रोज़ 1 घंटा अपने लिए निकालें तो 1 साल में लगभग 365 घंटे आपके पास होंगे। सोचिए, 365 घंटे आप कितना कुछ सीख सकती हैं। आप सिलाई सीख सकती हैं, अंग्रेज़ी बोलना सीख सकती हैं, कंप्यूटर सीख सकती हैं, मोबाइल से वीडियो बनाना सीख सकती हैं, ऑनलाइन पढ़ाना सीख सकती हैं, खाना बनाने की अपनी कला को बिजनेस में बदल सकती हैं, योग या फिटनेस सीख सकती हैं, या फिर कोई ऐसा काम सीख सकती हैं जिससे आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिले। लेकिन शुरुआत एक चीज़ से करनी होगी, समय की कदर। जब घर का काम पूरा हो जाता है तो तुरंत मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल करने के बजाय अपने लिए 30 मिनट निकालें। अपने आप से कहिए, ये 30 मिनट सिर्फ मेरे हैं। मोबाइल को सिर्फ मनोरंजन का साधन मत बनाएं। आज लगभग हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन यही मोबाइल किसी के लिए सिर्फ मनोरंजन और किसी के लिए कमाई और सीखने का साधन है। फ़र्क सिर्फ इस्तेमाल करने के तरीके में है। अगर आप रोज़ 2 घंटे सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं तो एक बार सोचिए, इन 2 घंटों में आप अपनी ज़िंदगी के लिए क्या कर सकती थी? क्या आप
मुफ्त में नई चीज़ें सीख सकती हैं। आप किसी विषय पर जानकारी हासिल कर सकती हैं। आप अपना काम दिखाने के लिए वीडियो बना सकती हैं। आप अपने बनाए हुए सामान की तस्वीरें लोगों तक पहुंचा सकती हैं। आप ऑनलाइन क्लास ज़रूर शुरू कर सकती हैं, लेकिन शुरुआत में कमाई के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। पहले सीखिए, फिर अभ्यास कीजिए, फिर लोगों को अपना काम दिखाएं, और जब आपका काम अच्छा होने लगे तब कमाई अपने आप एक संभावना बन जाएगी। घर से शुरू किए जा सकने वाले काम। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कामों की जिन्हें महिलाएं अपनी परिस्थिति और रुचि के अनुसार सीख सकती हैं। पहला, सिलाई। अगर आपको सिलाई आती है तो आप कपड़ों की सिलाई, डिज़ाइन या छोटे मोटे अल्टरेशन से शुरुआत कर सकती हैं, जैसे कि मैं सिलाई करके अपने सपने पूरे करती हूँ। दूसरा, खाना या बेकिंग। अगर आपके हाथ का खाना अच्छा है तो शुरुआत परिवार और आसपास के लोगों से की जा सकती है। तीसरा, मेहंदी। त्योहार, शादी और दूसरे कार्यक्रमों में मेहंदी की मांग रहती है। चौथा, बच्चों को पढ़ाना। अगर आप किसी विषय में अच्छी है तो छोटे बच्चों को घर पर पढ़ा सकती है। पांचवा, हस्तकला। आप सजावट की चीज़ें, हैंडमेड गिफ्ट या दूसरी रचनात्मक वस्तुएं बनाना सीख सकती हैं। छठा, डिजिटल स्किल्स। आप मोबाइल और कंप्यूटर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जैसे बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन आदि। लेकिन यहाँ तक ज़रूरी बात है, एक महिला को बिजनेस करना ज़रूरी नहीं। अगर आप घर संभालना चाहती हैं और यही आपका प्राथमिक काम है तो ये भी पूरी तरह सम्मानजनक है। इस वीडियो का उद्देश्य ये कहना नहीं है कि घर पर रहने वाली महिलाएं कुछ नहीं करती, बल्कि उद्देश्य यह है, अगर आपके पास इच्छा है तो आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुले हैं। परिवार का सहयोग मांगने में शर्म मत कीजिए। कई महिलाएं इसलिए पीछे रह जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है घर वाले क्या कहेंगे, पति क्या सोचेंगे, बच्चों को समय कैसे दूंगी। इसलिए अपने परिवार को खुलकर बात कीजिए। कहिए, मैं रोज़ सिर्फ 1 घंटा अपने लिए देना चाहती हूँ। अगर परिवार आपका साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर शुरुआत में कोई समझ नहीं पाता तो निराश मत होइए। उन्हें अपने काम से दिखाइए कि आप समय बर्बाद नहीं कर रही, आप कुछ सीख रही हैं, खुद को बेहतर बना रही हैं, और सबसे ज़रूरी, आपके अपने परिवार की जिम्मेदारियों और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाए रखना सीखिए। हर चीज़ एक साथ नहीं होगी। कभी घर पहले आएगा, कभी बच्चे पहले आएंगे, कभी आपके अपने सपने को थोड़ा रोकना पड़ेगा। लेकिन रोकना और छोड़ देना 2 अलग बातें हैं। उम्र कभी बाधा नहीं है। अगर आप सोच रही हैं अब मेरी उम्र हो गई है, तो याद रखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। याद रखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। 20 साल की उम्र से शुरुआत करें या 40 या 50 या 60 में, शुरुआत तो शुरुआत होती है। हो सकता है आपकी शुरुआत दूसरों से देर से हो, लेकिन आपकी कहानी आपकी है। आपको किसी और से मुकाबला नहीं करना, आपको सिर्फ कल
वाली अपनी ज़िंदगी से बेहतर आज बनाना है। आज 20 मिनट सीखिए, कल 30 मिनट अभ्यास कीजिए। 1 महीने बाद पीछे मुड़कर देखिए, आप खुद महसूस करेंगी कि आप बदल रही हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप घर संभालती हैं तो अपने काम की कीमत समझिए, और अगर आपके दिल में कोई सपना है और हुनर सीखने की इच्छा है, कोई अच्छा सा काम शुरू करने की इच्छा है, तो उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़िए क्योंकि आप घर पर रहती हैं। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। एक किताब से, एक वीडियो से, 1 घंटे से, एक ग्राहक से, एक सिलाई के आर्डर से, एक बच्चे को पढ़ाने से, या सिर्फ एक नए हुनर को सीखने से। याद रखिए, आप सिर्फ किसी की पत्नी या माँ, बेटी या बहू नहीं हैं। आपकी अपनी भी एक पहचान है, आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी सक्षमताएं हैं, और इन सक्षमताओं को पहचानना आपका अधिकार है। आज इस वीडियो के बाद एक काम जरूर कीजिए। एक कागज़ लीजिए और उस पर लिखिए, मुझे क्या करना पसंद है। फिर लिखिए, मुझे क्या आता है। और तीसरा सवाल, मैं अगले 30 दिनों में क्या सीख सकती हूँ। बस आपको अपनी पूरी ज़िंदगी आज तय नहीं करनी है, आपको सिर्फ अगला कदम तय करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे किसी ऐसी महिला तक ज़रूर पहुँचाएं जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ये सिर्फ एक वीडियो हो, लेकिन किसी दूसरी महिला के लिए यही वीडियो उसकी नई शुरुआत बन जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़रूरी, खुद को कभी कम मत समझिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने मेरी वीडियो देखकर क्या सीखा। तो ये एक बुजुर्ग महिला का सूट था जिसकी मैंने कटिंग की। पहले इसकी शर्ट कटिंग की और अब उसकी सलवार की कटिंग की। तो आपने देखा होगा, सलवार की कटिंग देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि सलवार की कटिंग करनी कितनी आसान है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो इसकी जो वॉइस ओवर करके मैं कटिंग भी बता दूंगी। लेंथ जो थी इसकी सलवार की 36 इंच थी, और 8 इंच जो बेल्ट का निकाल कर 32 इंच इसके जो लेंथ कटिंग की है, और वो देखो ऊपर 8 इंच की बेल्ट है, और इसको ऐसे कटिंग करना है। ठीक है, वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आया है लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ठीक है।